योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ। आपकी जिंदगी बदलो। वो किसी ने बहुत अच्छी शायरी कही है, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, ख्वाब को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। तो आपको दिशा बदलने की जरूरत है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम कॉपी में इतने मास्टर हो गए, बाजू वाला जो शर्ट चड्डी बट्टी जो पहनता सब अपने पहन लेते हैं, बिना ये सोचे कि वो मेरे काम का है या नहीं। जो बाजू वाला सिस्टम अपनाता है वही सारा सिस्टम एज इट इज कॉपी करके अपने उठा। अपने कभी कितने लोगों ने, आप में से कितने लोगों ने कस्टमर से कैश मांगा कि सर पेमेंट पहला दीजिए, आपको मिला कि नहीं मिला? तो फिर क्यों नहीं मांगा? पहले दे दिया देखो हमारी प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है, एक बार तो मांग लिया, दोबारा मांगने में शर्म आती है ना? तो उसका आप सॉल्यूशन कर देंगे कि आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका पेमेंट आना चाहिए। करना चाहते हैं? तो सबसे पहले ना कॉपी करना बंद कीजिए, इंडस्ट्री के विरुद्ध जाइए। समझो, थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। धंधा बदलने के लिए आपको थोड़ा सा हल्का सा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। आपका धंधा पूरा ग्रो कर जाएगा हल्का। और क्या क्या चेंज करने की जरूरत है मैं आज आपको बताऊंगा। कि सबसे पहले आप समझिए कैश की आपके बिजनेस में कितनी रिक्वायरमेंट है। कैश इज इक्वल टू ब्लड। आपके धंधे में कैश खत्म हुआ मतलब आपका धंधा मरने की कगार पे आ गया। मैं देखता हूं कितने सारे लोग कैश, उनका मार्केट में फंसा हुआ पैसा वो निकाल नहीं पा रहे और ब्याज से जाके पैसे धंधे में डाल रहे। कितने लोग ऐसे? हाथ नहीं उठाए मुझे पता है, लेकिन डाला तो सबने। कितने लोगों का मार्केट में टकावारी ध्यान चल रहा है, मार्केट की पैसा आ गई 2% 2%। सर्कल एक बार डॉलर का समझो क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो कि मार्केट में आपका, मैं भी एक कंपनी को मिला था, कंपनी का टर्नओवर ने कुछ ऐसा बोले ब्लैक और व्हाइट मिला के 450 500 करोड़, मतलब बड़ा सर आउटस्टैंडिंग कितना, मतलब 150 करोड़। कैसे धंधे आप कर रहे हो? 450 500 करोड़ का बिजनेस, 150 करोड़ आउटस्टैंडिंग, तो आप धंधा कैसे करोगे? मैंने उनको पूछा कि सर अगर ये पैसा आपको मिल जाए तो बोले सर मेरा जितना टर्नओवर का डबल कर दूंगा। तो मैंने सवाल पूछा फिर मांगते क्यों नहीं? जब कस्टमर आपता नहीं तो कस्टमर ना देव कोने बगाई मान લઈ જાઓ પૈસા જ્યારે થાય ત્યારે આપજો સાહેબ, ટેન્શન નહીં, આપણે અહીંયા જ બેઠા છીએ। हमारा डायलॉग ये होता है, લઈ જાઓ ને સાહેબ पैसा, माल तो लो, उठाओ प्रोडक्ट तो लो, पैसे का क्या सर देख लेंगे। और यही एटीट्यूड, यही माइंडसेट हमें पहले 1000 से क्रेडिट शुरू होता है, फिर लाख में जाता है, फिर करोड़ में जाता है, फिर करोड़ों में जाता है, और बाद में बोलते हैं साला कस्टमर से ना पैसा नहीं आता, टेव कोने बगाड़ी। तो सबसे पहला चेंज कोने थोड़ा ऊपर से, और हम अपने आप को बदलने को तैयार हैं नहीं। अपने जैसे थे वैसे ही लेना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कस्टमर बदल जाए, which is not possible। तो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कैश इन योर बिजनेस। आपके बिजनेस में जब तक कैश है तब तक ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। कैश खत्म मतलब आपका ऑक्सीजन खत्म। तो आपको क्या करने की जरूरत है, आप ये कोर्स से समझ लीजिए। अगर आपके पैसे का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो तो उसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है। आपके हक का पैसा कोई और इस्तेमाल कर रहा है और आप करने दे रहे हो। हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि क्रेडिट में नहीं बेचूंगा तो बिकेगा नहीं। सवाल गलत है सर।
ऐसा बिल्कुल नहीं है क्रेडिट पे नहीं बेचोगे। मार्केट में ऐसे बहुत सारे शार्प बिजनेसमैन पड़े हुए हैं जो एडवांस में पेमेंट देके माल आपको बोलते हैं सर डिस्काउंट कितना करोगे, मैं आपको कैश टू कैश दूंगा। आपके बिजनेस में कैश का रोटेशन जितना फास्ट होगा आपका बिजनेस उतना ज्यादा ग्रो करेगा। और हमारा बिजनेस में प्रॉब्लम कहां है, माल निकल गया, पैसा कमा रहा है 30 दिन 45 दिन 90 दिन 120 दिन, कभी कभी तो 350 दिन 300 दिन तक नहीं आता है। तो आप बाकी का पैसा लाते कहां से धंधा करने के लिए? समझना, बस यही हमारी प्रॉब्लम आ रही है कि आपके पैसे का इस्तेमाल कोई और करता है। और ये चीज आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि मेरे पैसे का इस्तेमाल कोई और कैसे कर सकता है, मैं मेरे पैसे का इस्तेमाल खुद करूंगा। तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले सेल्स करने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सेल्स करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला, जब भी सेल्स करो आपको वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करना। हम क्या करते हैं, सर ले लो पेमेंट आपने जो यूज, अब ना तो हमने उसको बोला पेमेंट 7 दिन में चाहिए और ना उसने कंफर्म किया पेमेंट 7 दिन में दे दूंगा। जब हम पैसा मांगते हैं हमारा पैसा केम सर, आपने पैसा आप सुन आराम से, हमने वर्बल कम्युनिकेशन किया, रिटर्न में कुछ नहीं किया। आप में से कितने लोग सेल्स करने से पहले एग्रीमेंट बनाते हैं? हार्डली 3-4 लोग, समझो, बाकी हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। दूसरा, पेमेंट टर्म कंडीशन की क्लैरिटी हम नहीं करते। जब भी आप सेल्स करो सर पैसा मेरे को इस टाइम पर चाहिए, इस कंडीशन में चाहिए, ऐसे चाहिए। सेल्स के पहले प्रॉब्लम क्या होती है, सेल्स को जब कोई कस्टमर आता है तो कस्टमर छूट ना जाए इस चक्कर में हम कई बार सामने वाले बंदे से पेमेंट की टर्म कंडीशन करना भूल जाते हैं। हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि कस्टमर चला ना जाए, इसीलिए हम उसको बोलते ही नहीं है। और कई बार डर के कारण नहीं बोलते कि अगर मैंने पेमेंट को लेके ज्यादा बम हुआ तो शायद मेरा कस्टमर छोड़कर चला जाएगा। जाने दो सर, क्योंकि वो बंदा अगर आपके वहां आ भी गया ना तो आपको नुकसान करेगा। जितना जरूरी सेल्स है उससे ज्यादा जरूरी उस पैसे का टाइम पर आपके कंपनी के अंदर आना भी है। तो वर्बल कम्युनिकेशन बंद करना है और पेमेंट की टर्म कंडीशन क्लियर कर लेनी है सेव करने से पहले। तीसरा, टॉक अबाउट एडवांस ऑफ पीडीसी। आप बात तो करो सर, एडवांस आपको देना पड़ेगा 25% 50% आपको एडवांस देना पड़ेगा, या सर पीडीसी आप दे दो। आप बात, हम डर के कारण बात तक नहीं करते कि अगर मैंने पीडीसी की बात की, एडवांस की बात की तो शायद मेरे को छोड़कर चला जाएगा। समझना, एक चीज आप लिख लो सर, शार्प बिजनेसमैन कभी भी क्रेडिट में धंधा नहीं करता, वो कैश में माल उठाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप में से कितने लोगों ने डीमार्ट का नाम सुना है? One of the most profitable company in India, one of the most profitable, बिग बाजार या फिर दूसरे जितने भी सुपर स्टोर है सब लॉस में है, ओनली डीमार्ट प्रॉफिट में है। हर साल का टर्नओवर 40,000 करोड़ का, हर साल का टर्नओवर 40,000 करोड़ का। सिर्फ डीमार्ट प्रॉफिटेबल है इंडिया में। क्यों? उसने अपनी टर्म कंडीशन, पेमेंट वो बोलने से पहले दे देता है। व्यापारी का पेमेंट कलेक्शन आने से पहले वो पेमेंट कर देता है और पेमेंट करता है उस कंडीशन पे ही वो डिस्काउंट लेता है। आप डिमांड में चले जाओ, 365 डे डिस्काउंट कैसे देता है? आप एक लक्स का साबुन खरीदते हो, उसकी कीमत मानो 25 रुपए है, तो वो 23 में कैसे देता है? डीमार्ट का सबसे बड़ा जो उसका प्लस पॉइंट है वो है परचेजिंग। वो परचेजिंग क्रेडिट में नहीं करता, और अगर क्रेडिट में करता भी है तो क्रेडिट का टाइम पूरा होने से पहले ही वो पेमेंट कर देता है। इसलिए समझो 10 व्यापारी है, 10 व्यापारी के पास में 50 क्लाइंट है, 50 में से एक डीमार्ट है। डीमार्ट अगर उनको पेमेंट पहले दे रहा है तो वो 10 लोग सबसे पहला माल किसको देंगे? सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसको देंगे?
तो डीमार्ट ने वही चीज की, डीमार्ट ने वही चीज की, तो हम एटलीस्ट मांग के एक बार देखे तो सही, राइट। तीसरा, क्लियर पेमेंट पॉलिसी, डेट एंड टाइम। सर कब आप पेमेंट करोगे और किस टाइम पर करोगे, पेमेंट की टर्म कंडीशन क्लियर करो। सेल्स करने से पहले आप जब भी सेल्स करने जा रहे हो तो एक्साइटेड मत हो जाओ कि ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर मिलना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी पेमेंट टाइम पर आना भी है। तो पेमेंट के टर्म कंडीशन क्लियर कर लो, कौन से डेट पे मेरे को पेमेंट आएगा और कौन से डेट पे कौन से टाइम पे मुझे पेमेंट मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज हार्ड कॉपी साइन करना। आपके पेमेंट का टर्म कंडीशन लिखा हुआ होना चाहिए, बने तो उसको या तो ईमेल भेजो या तो हार्ड कॉपी से साइन सिक्का करवाओ। अगर कल को मार्केट में पैसा फंसा तो वो हार्ड कॉपी या ईमेल आपको लीगल टाइम में काम आएगा। वर्बल का कोई प्रूफ नहीं है और वर्बल को गवर्नमेंट प्रूफ मानती भी नहीं है। मैंने बोला था, सामने वाले कस्टमर ने पलट दिया तो आपने नहीं बोला था, आपके पास क्या प्रूफ है। हार्ड कॉपी या फिर ईमेल उसको जाना चाहिए आपके पेमेंट टर्म कंडीशन की। तो ये आपको सेल्स करने से पहले करना। जब भी आपके सामने कस्टमर बैठे तो प्रोडक्ट दिखा दिया, प्रोडक्ट है उसको पसंद आ गया, जब ठीक उसको क्लियर पेमेंट का टर्म बता, हमारा ये पेमेंट का टर्म कंडीशन है। आप समझो, इस मामले में बैंक वालों का आप देखो, आप में से कितने लोग का लोन चलता है, किसी भी तरह का लोन, गाड़ी का, घर का, बैंक का या फिर कोई चलता है ना, कितने लोग का मिस होता है ये भाई। हेलो, क्यों क्यों नहीं मिस करते? किया हुआ आपने। हाँ, तो सर बैंक वालों से सीखो पेमेंट वसूल करना, और वो भी टाइम पर। बाकी किसी का पैसा आपका जाए या ना जाए, बैंक का पैसा पहले जाता है। अपने घर में खाने के लिए राशन हो या ना हो, ईएमआई पहले जाना चाहिए और हम उसकी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हमें पता है बैंक वालों ने पहले बोला सर इस टाइम पे आपका ईएमआई कटेगा, आपको बैंक में पैसे रखने पड़ेंगे, नहीं तो पेनल्टी लगेगी, आपका सिविल स्कोर खराब होगा। 2 बार 3 बार अगर पेमेंट नहीं कटा टाइम पर तो हम जो आपको देकर गए ना वो वापस खींच के भी जाए, और उस डर में हम क्या करते हैं। और समझो ये सारी चीजें क्या हम बैंक की लोन मिल जाते तो ये सब चीज क्लियर नहीं करते। कितने सिग्नेचर करवाते हैं आप समझो, एक बार लोन कितने लोन लेने गए कभी भी बताओ, कितने सिग्नेचर करवाते हैं? 100 से 100 से 150 सिग्नेचर। हम सिग्नेचर करके डर जाते हैं, सर इतना सिग्नेचर करवाए कुछ तो लोचा होगा, पेमेंट टाइम पर भरना पड़ेगा, और हम भरते डेटा लेके ऐसी हो जाती है, इतनी सिग्नेचर करते हैं ब्लैक मार्केट में। आपको लाइव में नहीं क्या करेंगे ये लोग। हाँ, लेकिन क्या यही चीज हम अपनी कंपनी में करते हैं? साहब माल तो पाड़ो, पेमेंट નો હું છે આપણે જોઈ લેશે, पेमेंट तो कहीं कहीं जैसे, और उसी का एडवांटेज आपका कस्टमर ले लेता है। तो सेल्स करने से पहले आपको ये चीज करनी है, सेल्स करने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहला टाइम पर बिल भेज देना। टाइम पर बिल जाना चाहिए, नहीं तो पता है क्या होता है, हम फोन करते हैं जब पेमेंट लेने का टाइम आता है, फोन करते हैं सर पेमेंट में શું सर તમારું बिल નથી આવ્યું છે, और फिर वो बिल भेजना हम शुरू करते हैं, हमारा तो बिल આવ્યું છે थोड़ा कमी लो करो, सेट कर दीजिए टाइम पर, और जिस दिन आपका प्रोडक्ट निकलता है उसी दिन बिल जाना चाहिए। दूसरा, रिमाइंडिंग कॉलिंग, आपको उसको याद भी दिलाना। अगर मानो कि आज माल निकला, आज आपका प्रोडक्ट निकला, आज ही बिल निकला, तो दूसरे दिन कॉल आपका पहुंच जाना चाहिए, सर पहले बिल मिली क्यों, तो सामने वाले बंदे को भी क्लियर हो जाता है हाँ मिली, तो सामने वाला अलर्ट हो जाता है भाई पेमेंट मांगेगा, बिल मिल गया, पेमेंट की तैयारी करो। आपको पता है बैंक वाले भी 3 या 4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले आपको मैसेज भेजते हैं, सर आपका ईएमआई इस तारीख को कटेगा, प्लीज सफिशिएंट बैलेंस अकाउंट में रखना। भेजते
ये सब वही तरीके मैं आपको बता रहा हूं, मेरा भी करता है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। समझो, उसको रिमाइंड करो कॉलिंग के जरिए कि सर बिल मिल गया कि नहीं मिला। अगर उसने बोला बिल मिल गया, ग्रेट, मतलब उसको क्लैरिटी हो गई, आपका पेमेंट उसको देना पड़ेगा टाइम पर, क्यों, उसने आपने बिल रिसीव कर लिया। तीसरा, क्रिएट इमरजेंसी। सर पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा सर, हमारे वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे चल रहे थे सर, आपको इमरजेंसी क्रिएट करना पड़ेगा। इंश्योरेंस आ जाते सर, इंश्योरेंस करवा लो सर, क्या करो सर, कल आप बाइक से जा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए तो आपकी इंश्योरेंस कर गया। और हम सच में टेंशन में आते हैं कि यार वाकई में ऐसा हो गया तो चल व्हीकल का आज इंश्योरेंस कर लो। इमरजेंसी क्रिएट करना आपको सेल्स के बाद। देन टॉक अबाउट पेमेंट। जब भी आप बात करो सर हमारी बात है कि 7 दिन में आपका पेमेंट आ जाएगा सर, आज 7वां दिन है, तो सर आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं, आप ये पूछना पेमेंट कैसे कर रहे हैं, चेक से या आरटीजीएस, ये मत पूछना पेमेंट कब कर रहे हैं। डायलॉग को प्रॉपर्ली समझ लेना, कब कर रहे हैं नहीं पूछना, बोल सर पेमेंट कैसे कर रहे हैं, चेक से या आरटीजीएस, वो क्या बोलेगा, दो में से जो भी बोलेगा आपका ही फायदा। अगर आपने बोला सर पेमेंट कब कर रहे हो, आपका अठवाडिये गए आप गए, तो समझना डायलॉग सही होना चाहिए सर। पेमेंट कई रीते कराओ, जो चेक ठीक है, आरटीजीएस की कैश, राइट। उसके बाद में ऑफर प्रोडक्ट एंड सर्विस सेटिस्फैक्शन, उनको ये बोला सर हमारा प्रोडक्ट ठीक है, हमारा सर्विस से कोई तकलीफ है नहीं सर, पेमेंट का नहीं तो समझना। पेमेंट निकालना मतलब सिर्फ डायलॉग मारना पड़ेगा आपको 2-4, और वो कौन मारेगा वो मैं आगे आपको बताता हूं, कौन मारेगा वो भी, बस समझना। पेमेंट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम कहां होती है, शर्म के कारण या डर के कारण, तो हमें वाला શું વિચારશે બારે ઘડી આપણે ફોન કરીએ છે પેમેન્ટ માટે, ભાઈ તમારું પેમેન્ટ છે, आपका पेमेंट है, आप नहीं मांगोगे तो आपके पैसे का इस्तेमाल कोई और करेगा, और आप क्यों अलाउ कर रहे हो कि आपके पैसे का इस्तेमाल कोई और करे। पता है मार्केट में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, एक बार आपका प्रोडक्ट उनके यहां चला जाए फिर वो आराम से बैठ जाते हैं। हमें आपको टेंशन पूर, हमें सामने वाला टेंशन, बारे घड़ी फोन करो, आपका फोन नहीं उठाते, हम फोन नहीं उठाएंगे, हम बोलेंगे अगले हफ्ते आ जाना, नेक्स्ट वीक करेंगे, अगले महीने करेंगे, ये वो डायलॉग मारते। तो आपको कुछ डायलॉग सीखना पड़ेगा। तो ये 2 चीज मैंने आपको बताई कि सेल्स